ओम नमः शिवाय। अभी आज कुछ ऐसा आदेश है कि 21 दिवसीय ओशो सक्रिय ध्यान उत्सव शिविर का आयोजन करने के लिए आदेश है। तो कल्याण इंटरनेशनल स्कूल गुरुकुल, जो कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हम लोगों ने 3 तारीख से, और आप कैलकुलेट कर लीजिए 3 से 21 दिन कब तक होंगे, यानी कि 21 या 22 तारीख तक ये हो जाएंगे। तो ये 21 दिन का एक सक्रिय ध्यान का शिविर रहेगा और जो भी मित्र इसमें भाग लेना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और शिविर में सहभागी बन सकते हैं। उन्हीं मित्रों के लिए ये शिविर है जो बहुत प्रकृति के साथ रहना पसंद करते हैं। प्रकृति के साथ रहने से मतलब केवल और केवल ये नहीं हो कि पहाड़ हो, झरने हो, नदियाँ हो, पेड़ हो, पौधे हो, वनस्पति हो, ये सब भी प्रकृति है। लेकिन जो आपका मौसम है, जैसे गर्मी है तो ये भी प्राकृतिक है, सर्दी है तो ये भी प्राकृतिक है, बारिश है तो ये भी प्राकृतिक है। यह जो भी ऋतु है, जो भी मौसम है, उसके अनुसार जो रहने के लिए तैयार हैं, सुविधाएं हैं तो ठीक है, नहीं हैं तो भी ठीक है, और अगर कम से कम सुविधाएं हैं तब भी हम राजी हैं। क्योंकि अगर सुविधाएं और ये लग्जरियस लाइफ आपके बीच में आ गई तो फिर ध्यान कैसे होगा। मैं इन सब चीज़ों का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सन्यासी का मन इस तरह से तैयार रहना चाहिए कि वो हर परिस्थिति में रहने को तैयार हैं। आप ओशो को देख लीजिए, मुझे अभी तक ओशो से बड़ा कोई फक्कड़ नज़र नहीं आया। बहुत संतों से मिला हूँ, बहुत संतों के साथ सत्संग किया है, उनका सानिध्य किया है, बहुत लंबे लंबे समय तक रहा हूँ, अपने स्वयं के साथ बहुत लंबे समय तक रहा हूँ, बहुत नज़र दौड़ाई, लेकिन ओशो जैसा फक्कड़ कोई संत मुझे मिला नहीं, और ओशो जैसा लग्जरियस लाइफ जीने वाला भी कोई संत नहीं मिला। हालांकि बहुत संत हैं जो बहुत ही आलीशान तरीके से रहते हैं, बड़ा लग्जरी उनका जीवन है, सब सुख सुविधाएं उनके पास हैं, लेकिन फिर भी वो जी नहीं पा रहे हैं। मैं समझता हूँ ओशो से भी ज़्यादा उनके पास वो सुख, क्षणिक सुख के साधन हैं, वस्तुएं हैं, या वो यंत्र हैं उनके पास। लेकिन ओशो ने जिस ढंग से जीवन को जिया, जिस बादशाहत के साथ जिया, वो कोई मुझे अभी तक दिखाई दिया नहीं। और जब बात फक्कड़ की आती है तो फक्कड़ जीवन भी ओशो ने, मुझे कोई ओशो के लेवल में कोई लगता नहीं है कि कोई है जिसने जिया हो। जब क्रिएशन की बात आई तो ओशो ने बहुत सुंदर क्रिएशन भी किया, और जब सब छोड़ने की बात आई, कुछ ऐसे हालात बने, प्रकृति ने ऐसा कुछ किया कि सब डिस्ट्रॉय हो गया, सब विध्वंस हो गया, तो उसको भी बड़े प्रेम से उन्होंने स्वीकार किया। तो इस भाव से जो लोग आना चाहते हैं उनका स्वागत है। और ये एक सीक्रेट मैं आपको अपने जीवन का बता दूं, जब हम सब कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं तो सब कुछ हमारे पास आने को तैयार होता है। जिन सब वस्तुओं के और व्यक्तियों के पीछे हम भागते हैं, जिस सुख साधन के पीछे हम भागते हैं, जिस दिन हमारे भीतर उसको छोड़ने की सामर्थ्य पैदा हो जाती है, उस दिन वो सुख के साधन, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो सुख के साधन सब आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो
बहुत सुंदर सा एक भजन है और मुझे बहुत प्रिय है, तो उसका केवल आपको मुखड़ा सुनाता हूँ, आप समझ जाएंगे। और नहीं समझ आए तो YouTube पे सर्च कर लेना। मैं उन्हीं मित्रों को निमंत्रण दे रहा हूँ, ये निमंत्रण है, आप समझिए जो मैं कह रहा हूँ। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि मुख में हो राम नाम, समझ रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। कुछ लोग कहते हैं कि मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में। अब ये नाम क्या है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। खोजो, सोचो, पूछो। और आजकल बहुत ज़्यादा विज्ञान का समय है, तो बहुत सारे लोग आपको इस नाम के लिए भ्रमित करेंगे, लेकिन ये नाम है जो आपके भीतर से प्रकट होगा, बाहर से उसके लिए कोई यत्न नहीं करना है। कुछ लोग कान बंद करके बैठ गए, कुछ लोग आंख बंद करके बैठ गए, कुछ लोग मुंह बंद करके बैठ गए, नहीं, सहज रूप से प्रकट होगा। और जिस दिन आपकी साधना फलित होगी, साधना आपकी अंकुरित होगी, उस दिन ये राम नाम प्रकट होगा, जिसको हनुमान जी ने भी कहा है कि राम से बड़ा राम का नाम। तो इस भाव से जो लोग शिविर में सहभागी होना चाहते हैं उनका स्वागत है। और इसी वीडियो के नीचे नंबर रहेंगे, तो आप कमेंट करके मैसेज बॉक्स में आप अपनी बात रख सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर भी इस पे रहेगा। और अच्छा हो कि पहले आप व्हाट्सएप करें। अगर आप बात करना चाहते हैं तो पहले व्हाट्सएप करें, तो आपको टाइम दिया जाएगा और उसके साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ठीक है, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ओशो की कृपा बरस रही है। ओशो इस सदी के महान संत हुए। ओशो के पैरेलल मुझे कोई नज़र नहीं आता है। हालांकि सबको अपने गुरु बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन ओशो जैसा संत इस सदी में तो नहीं हुआ। इससे पहले जो हुए वो आप सब जानते हैं। तो इस सदी में जितनी कृपा ओशो की बरस रही है, जितनी ऊर्जा ओशो की बरस रही है, आप चाहो तो इसका लाभ ले सकते हो। और ये यात्रा काम से राम की है, तो नाम सक्रिय ध्यान है, इसमें और भी सब प्रयोग चलेंगे। पूरा रेजिडेंशियल ये कैंप रहने वाला है। कुछ लोग कम दिन के लिए आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। अच्छा हो कि आप पूरे 21 दिन के लिए आएँ और सब सुख दुख सहन करने की शक्ति लेकर आएँ। प्रकृति के साथ जीवन जीने का जो एक भाव है, ये 21 दिन आपके जीवन के वो तपस्या के दिन होंगे कि इसके बाद आप कुंदन होकर निकलेंगे। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको पुनः इस ओशो सक्रिय ध्यान उत्सव शिविर में आमंत्रित करता हूँ। ये शिविर 21 दिन का रहेगा और मैं चाहूँगा कि आप 21 दिन के लिए सहभागी हों। ये सांसारिक कार्य चलते रहेंगे आपके। आ जाइए, समय है। ऐसा कहते हैं कि हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं, तैयार खड़े जो चलने को वो उन्हें पार ले जाते हैं। खुल रही है एक नाव अभी, मत कहना मिला ना दांव कभी। अत सद्गुरु शरणम गच्छामि, हरि ओम शरणम गच्छामि। ओम नमः शिवाय।